नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन पहले सहारनपुर के जिलाधिकारी पद पर नियुक्त किए गए दिनेश चंद्र ने सहारनपुर पहुंचकर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। सहारनपुर के नवनियुक्त जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने संभाला चार्ज। सहारनपुर में काफी लंबे समय तक जिलाधिकारी रहे अखिलेश सिंह का तबादला हो गया था, जो कि लगभग 3 साल तक सहारनपुर के जिलाधिकारी रहे। उनके स्थान पर दिनेश चंद्र को सहारनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पहले भी सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने सहारनपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सभी गरीब असहाय लोगों के लिए उनके द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना निराश्रित गौवंश के लिए नई पहल की जाएगी, जिसके अंतर्गत सरकारी जमीनों से कब्जे हटवाकर वहां पर चरागाह आदि की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से भी सहयोग की अपील की है। और ठीक है सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी सहारनपुर में? सहारनपुर बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया है कि गंगा जमुना तहजीब की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है, जहां एक और माँ शाकंभरी देवी का आशीर्वाद यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी ओर देवबंद में त्रिपुर बाला सुंदरी जी है, और जहाँ अगर इल्म की बात करें तो देवबंद उलूम भी है। उसके बाद यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी बनने जा रही हैं। यहाँ के लोगों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, जो जीवन यापन का स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है, और मुझे यहाँ उन चीज़ों की जो उपलब्धता है उसमें कार्य करने में सहजता होगी। प्राथमिकता, जैसा कि मैंने बताया कि किसानों की समस्याएं, ग्रामीणों की समस्याएं, श्रमिकों की समस्याएं, और जो पीड़ित वर्ग है उसमें समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं, वृद्धों की समस्याएं, दिव्यांगजनों की समस्याएं, और छात्रवृत्ति से संबंधित जो छात्रों की समस्याएं हैं, वो हमारी प्राथमिकता के केंद्र रहेगा। साथ ही साथ वर्तमान में एक बहुत बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, वह रियल टाइम खतौनी, जिसमें नागरिकों को रियल टाइम अभिलेख की जानकारी हो सके, उसके स्वामित्व की जानकारी हो सके। वो उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें जो पुरानी खतौनी 13 कालम की होती थी, अब ये नई कालम 19 कालम की होगी। उसमें सारी चीज़ें, जब भी कोई बैनामा खरीदता है और उसका म्यूटेशन होगा, वो सारी चीज़ें अद्यतन होंगी। वो यहाँ कार्य चल रहा है, उस कार्य को और गति देना है। और इसी के साथ साथ जो स्वामित्व की, भू स्वामित्व की योजनाएं हैं, जिसको घरौनी कहा जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें ग्रामीण लोगों को उनके भवनों का, उनके आवास का स्वामित्व दिलाया जा रहा है। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी यहाँ कुछ मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गन्ना मिलों का पेमेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बताया है, बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय का, माँ शाकंभरी देवी जी के विश्वविद्यालय का काम भी यहाँ पर होना है, और इसके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। कई बाईपास निकल रहे हैं, विकास की कई गतिविधियाँ जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी हैं, उनको बारीकी से अध्ययन करके जो भी उस पर डेवलपमेंट में और काम हो सकेगा वो मैं करूँगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता, तो ऐसे में गायों के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है उनके चारे को लेकर। आप एक नई योजना शुरू करें, क्या है ये योजना और किस तरह से ये लागू करें? ये देखिए, नेपियर घास होती है, जिसमें एक बार रोपित करने पर वो 5 वर्ष तक उसमें हरा चारा मिलता है। हम लोगों ने इसका सफल क्रियान्वयन वहाँ के अधिकारी और विशेष रूप से खंड विकास अधिकारियों के सहयोग से, ग्राम पंचायत अधिकारियों के सहयोग से वहाँ पर बहुत भारी क्षेत्रफल में उसको रोपित किया। तो उससे हरा चारा 12 महीने मिल सकता है, और उसको हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ साथ ही साथ भूसा संग्रहण का जो कार्य है
मैं चूँकि यहाँ एक और अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े दानवीर हैं और निराश्रित गोवंश के लिए भूसा दान करेंगे तो वो हमें और सुगमता होगी। किसी रूप में भी भूसा, नगद कोई धनराशि नहीं चाहिए, केवल भूसा चाहिए या हरा चारे के रूप में जो कोई मदद कर सकता है तो उसको हम ग्रहण करेंगे। नमस्कार। वर्तमान में तो यहाँ की स्थिति अच्छी होगी और अच्छी, चूँकि सरकार की स्पष्ट नीति है और सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, उस पर हम लोग पुराना भी अध्ययन करेंगे और यदि कहीं उसमें और परिश्रम करने की आवश्यकता होगी करेंगे। अवैध खनन किसी भी दशा में नहीं होंगे। सर, एक पार्किंग की बड़ी समस्या है जिले के अंदर, पार्किंग नहीं है, सड़कें भले ही चौड़ी की जा रही थी, पार्किंग नहीं है कहीं भी। इसको, इस विषय को स्मार्ट सिटी में रखेंगे। नवनिर्वाचित मेयर और नगर आयुक्त और मंडलायुक्त महोदय से हम जो कर सकते हैं उसमें सहयोग करेंगे और इसको अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर बस स्टैंड नहीं मिला है जिले को, मैं अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।